नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईवीएफ और इक्सी होता क्या है। ये बहुत बड़े बड़े ऐसे वर्ड्स हैं जिनका फुल फॉर्म तो हम जानते नहीं और इसका क्या अर्थ है भी नहीं जान पाते कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए आने के टाइम। आईवीएफ और इक्सी के बारे में समझने के लिए पहले थोड़ा सा इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगी। इनफर्टिलिटी एक ऐसी बीमारी भी कहा जाता है इसे कि अगर एक साल में एक 30 इयर्स से कम उम्र वाली महिला अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसे इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है करके कह सकते हैं। और अगर 36 के ऊपर वाली औरत 6 मंथ्स के बाद भी अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो रही है तो उसे इनफर्टिलिटी का शिकार होते हुए डॉक्यूमेंट किया जाता है। सो इनफर्टिलिटी के लिए जब ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, ऑफ कोर्स बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स है जैसे ओवुलेशन इंडक्शन, आईयूआई, आईवीएफ। तो ओवुलेशन इंडक्शन में सिर्फ टैबलेट देके जब एग बढ़ रहा होता है उनको हस्बैंड और वाइफ को मिलने के लिए कहा जाता है। जब आईयूआई करते हैं, जब एग बढ़ रहा होता है टैबलेट देने के बाद हस्बैंड के स्पर्म्स लेके प्यूरिफाई करके गर्भ में डाला जाता है। इससे सक्सेस रेट 10 से 15% तक बढ़ जाता है। जब ये सब काम नहीं आते हैं या उम्र बहुत बढ़ गई है या ओवरीज में अंडे बहुत कम हो गए या हार्मोनल इम्बैलेंस है, ट्यूब्स ब्लॉक हैं, हस्बैंड का सैंपल अच्छा नहीं है, स्पर्म्स अच्छे नहीं है, तो उनको आईवीएफ कराने के लिए बोला जाता है। आईवीएफ में भी एक अनोखा शब्द यूज करते हैं, इक्सी करा लीजिए आपके लिए अच्छा रहेगा। पहले तो आप आईवीएफ के बारे में जानिए। आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। करीब 40 से 48 ईयर्स के पहले आईवीएफ जो है टेस्ट ट्यूब में किया गया था। जब सबसे पहले किया गया था ग्लास के टेस्ट ट्यूब में किया गया था, अंडों को स्पर्म्स के साथ छोड़ा गया था और स्पर्म्स ने में से जो भी अच्छा एक स्पर्म था वो अंडे के अंदर गया और उसे फर्टिलाइज करके लुई ब्राउन नामक बच्चा पैदा हो, उसे गर्भ में डाला गया और वो प्रेगनेंसी लाई गई। तो ये था फर्स्ट। जब ये हुआ था तब ग्लास में करते थे, अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो अलग अलग पेट्री डिशेस हैं उसमें किया जाता है। तो ये आईवीएफ का जो तरीका है वो बेसिकली तरीके बदल गए, प्रोटोकॉल्स बदल गए, बट जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी वही है। क्या है कि जितना हो सके नेचर के पास रहें, यानी कि स्पर्म्स और एग्स को साथ में रखा जाए। जो अच्छा स्पर्म है वो अंडे को फर्टिलाइज करेगा, हम उसे 5-6 दिन लेबोरेटरी में ऑब्जर्व करेंगे और फिर गर्भ में डाल देंगे। तो ये हुआ आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का प्रक्रिया। अभी इसे किस किस को किया जा सकता है? स्पर्म्स अच्छे होने चाहिए, स्पर्म्स में काउंट अच्छा होना चाहिए, मोटिलिटी अच्छी होनी चाहिए और आकार भी बहुत अच्छे होने चाहिए, एग्स की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसे पेशेंट है जो नेचुरली कंसीव नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है एग्स और स्पर्म्स में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जिससे फर्टिलाइजेशन ना हो। कभी कभी ये भी देखा गया है कि फर्टिलाइजेशन फेलियर हो सकता है। सो अराउंड 70% है आईवीएफ का फर्टिलाइजेशन रेट, यानी कि एग और स्पर्म को हम छोड़ देते हैं, अगले दिन आके देखते हैं तो अगर 10 पेशेंट लिए हैं तो 7 को फर्टिलाइजेशन हो सकता है, लगभग एक 3-4 को फर्टिलाइजेशन फेलियर भी हो सकता है। तो ऐसे चांसेस नहीं लेने के लिए इक्सी का सजेशन दिया जाता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस नाम से आप समझ सकते हो कि एक स्पर्म को लेके एग के साइटोप्लाज्म में, यानी कि एग के अंदर डाला जाता है। हर एक अंडे के अंदर एक स्पर्म को सिलेक्ट किया जाता है। बहुत ध्यान से आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट करेंगे ये काम। 4000-6000 टाइम्स मैग्नीफाई करके जो अच्छा स्पर्म रहेगा वही लेके अंडे में डाला जाता है। इससे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। एक तो ये है कि स्पर्म को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर काउंट अच्छा नहीं रहा तो कुछ 100, 5, 10 स्पर्म में भी काम हो सकता है। अगर स्पर्म हस्बैंड के 5-10 स्पर्म भी रहे तो भी काम हो सकता है। अगर मोटिलिटी यानी कि हरकत अच्छी नहीं है तो मोटिलिटी लाकर उसे इक्सी के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर आकार अच्छा नहीं है, आकार ढूंढते हुए, क्योंकि हमारे माइक्रोस्कोप 4 से 6000 टाइम्स उसको बड़ा करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई करके, तो अच्छे स्पर्म को ही सेलेक्ट करके अंडे में डाला जा सकता है और फर्टिलाइजेशन ला सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिससे बहुत अच्छे सॉल्यूशंस मिलते हैं। एक और है, जब स्पर्म्स बिल्कुल नहीं होते हैं तो हम टीसा करते हैं, टेस्टिस एरिया में जाके स्पर्म्स को निकालते हैं हस्बैंड के, वो स्पर्म्स को इक्सी के द्वारा फर्टिलाइजेशन एग्स का कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। जब तकरीबन 20-30 इयर्स बैक, अगर 30 साल पहले ऐसे केसेस में पुरुष पिता नहीं बन सकते थे, आजकल ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें वो पिता नहीं बन सकते। अगर उनके स्पर्म्स नहीं है तो टीसा करके भी स्पर्म्स लेकर उन्हें पिता बनाया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है जिसमें स्पर्म्स बहुत कम हो, अगर कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी के भी हों तो भी हम यूज़ करते हुए अवश्य प्रेगनेंसी की कोशिश कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए, अवश्य स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पे फ़ोन करके जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।